हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम अपना मैथ कर रहे थे ग्रुप मेंटरिंग। ग्रुप मेंटरिंग के अंदर हमने लास्ट टाइम क्या किया था, ग्रुप के बारे में पढ़ा था कि ग्रुप क्या होता है, उसका सब ग्रुप होता है, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अगर 5th प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे तो वो क्या बन जाता है, एबिलियन ग्रुप बन जाता है। उसके बाद सब ग्रुप पढ़ा था। सब ग्रुप प्रूव करने के लिए अपने पास क्या है, वैसे तो नॉर्मली 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, लेकिन अपने पास कुछ थ्योरम्स आई थी कि हम सिंपली उन 1 या 2 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करके दिखा दें तो हम बोल देते थे कि वो जो अपने पास सबसेट है किसी ग्रुप का, वो उसका क्या बनेगा, सब ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो ये किया था। उसके बाद साइक्लिक ग्रुप आया था अपने पास, तो वो सारी चीज़ें हमने लास्ट टाइम पे पढ़ी थी। ठीक है, तो आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 3rd चैप्टर है आपकी बुक में, जिसका नाम है होमोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म। क्या है इसका नाम? होमोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो जो आपने ग्रुप पढ़ा था वो सारा ग्रुप का जो अपने पास कंसेप्ट था इसके अंदर क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या है कि 2 पार्ट है, होमोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म। सबसे पहले हम होमोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो अपने पास क्या है होमोमॉर्फिज्म है वो क्या है, देखो वो पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो कि अपने पास ना एक मैपिंग दी हुई है। क्या दी हुई है? एक मैपिंग दी हुई है एफ। ऐसे कर लो, आपकी ना 2 शुरू से ऐसे लिखो कि अपने पास ना एक जीवन है ग्रुप। क्या है? जीवन ग्रुप है। और एक ग्रुप है आपके पास G2। क्या है? जीवन भी ग्रुप है, G2 भी ग्रुप है। अब ग्रुप के लिए अपने पास सबसे मेन चीज क्या होती है, सबसे नेसेसरी कंडीशन, कि उसके अंदर अपने पास क्या हो, एक बाइनरी ऑपरेशन। उसके रिस्पेक्ट में हम बोलते हैं कि ग्रुप है। अब जीवन है, किसके रिस्पेक्ट में है? इसके ऑपरेशन चाहिए, इसकी अपने बाइनरी ऑपरेशन मान ली क्या है, ये नोट कर दिया। इसकी जो है वो हमने मान ली क्या है, स्टार। ठीक है, समझ आई? जीवन ग्रुप है, G2 ग्रुप है। जीवन की बाइनरी ऑपरेशन ये है, G2 की ये है। ठीक है, हमने क्या किया, इसकी एक मैपिंग बना ली हमने। क्या? F G1 टू G2। ठीक है, G1 से लेके G2 तक हमने क्या बना लिया, एक मैपिंग बना ली। ठीक है, ये मैपिंग देखो अब कैसे खुलेगी अपने पास। हमने क्या लिया, A और B ले लिए, कहाँ से? G1 से। अब ये अप्लाई कैसे होगा, देखो F A, इसकी बाइनरी ऑपरेशन क्या है, ये यहाँ पे क्या आ गया, B इजिकल टू में क्या आएगा, A स्टार क्या आएगा, B A आएगा। क्या कि यहाँ पे जो इसकी बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, ये वाली, और जो यहाँ आने के बाद अपने पास लगेगी स्टार। ये इस तरह से बोलेगा। तो जो अपने पास ये मैपिंग है ना, क्या है, जो ये मैपिंग है F, इसको हम क्या बोल लेंगे कि ये जो मैपिंग है अपने पास वो क्या है, होमोमॉर्फिज्म। क्या है? होमोमॉर्फिज्म। समझ आ गई बात? क्या है, देखो मान लो एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। मान लो G1 ले लिया, आपको ग्रुप दे दिया, एक G2 ले लिया। ठीक है, यहाँ पे इसकी ऑपरेशन आपने मान ली मल्टीप्लिकेशन है, और यहाँ पे इसकी क्या मान ली, एडिशन है। मैपिंग बना ली अपन ने F। ठीक है, कैसे बोलेगा, A और B ले लिया आपने, कहाँ से, G1 से। तो F A क्रॉस B इजिकल टू में क्या बोलेगा, A प्लस में B। इसी तरह खुलेगा। अगर यहाँ पे आप ले लोगे क्या, प्लस, और यहाँ पे क्या ले लोगे, मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। सिंपल है, दोनों मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं। यहाँ पे क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया। समझ आ गई बात? ठीक है, उसने दी होगी, इसकी भी दी होगी ऑपरेशन, इसकी भी दी होगी, या फिर वो बोल देगा कि दोनों की सेम है। ठीक है, इस तरह से आपके पास वो दिए होंगे 2 ग्रुप। तो अगर वो क्या करते हैं, इस तरह से अपने पास खुल रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, इस मैपिंग को क्या बोलते हैं, होमोमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं, होमोमॉर्फिज्म। थोड़ा सा और आगे चलते हैं अब। ठीक है, यहां पे देखो अपने पास इसकी क्या है, अगर आपके पास इस तरह से एक मैपिंग दी हुई है F G1 से लेके G2 तक। क्या है, एक मैपिंग दी हुई है F G1 से लेके G2 तक। ठीक है, और ये सेम उसी तरह से सेटिस्फाई करती है होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन को, तो होमोमॉर्फिज्म कहेंगे। अगर ये होमोमॉर्फिज्म के साथ क्या, होमोमॉर्फिज्म के साथ ऑन टू 1 1 इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई करती है। क्या, ऑन टू प्लस में
1 1। इस तरह की अगर कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो उसको आप क्या बोलते हो? आइसोमॉर्फिज्म। क्या बोलते हो? आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, 1 1 ऑन 2 पढ़े होंगे आपने छोटी क्लासों में। क्या है देखो, ऑन टू के लिए देखो ऐसे होता है अपने पास फंक्शन, ये ले लिया आपने फंक्शन G1 से लेके G2 तक। 1 1 के लिए क्या होता है अपने पास? 1 1 के लिए क्या होता है कि इसका एक एलिमेंट लिया आपने A, ठीक है, एक ले लिया क्या आपने G1 से लेके G2 तक अपने पास, ठीक है। अगर आपने क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? 1 1 प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? 1 1। तो आप उसके लिए क्या करोगे कि इस तरह से लेके चल पड़ोगे, इमेज लेके चल पड़ोगे उसकी, दो एलिमेंट्स की क्या लेके चल पड़ोगे आप? इमेज लेके चल पड़ोगे। और आप क्या प्रूव कर दोगे कि A इज इक्वल टू में B है, तो आप क्या बोल दोगे? वो क्या है? 1 1 है। पढ़ा हुआ है आपने अच्छे से इसको पहले, ठीक है। और ऑन टू के लिए क्या होता है अपने पास? अगर ये अपने पास दिया हुआ है, ठीक है, अगर अपने पास ये दिया हुआ है तो ऑन टू के लिए जो अपने पास कंडीशन है वो क्या होती है कि इसका एक एलिमेंट उठाते हैं अपन, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू G2 there exist x belong to G1 such that क्या f of x is equal to में अगर आपके पास y आ गया तो आप क्या बोलते हो? ये क्या है? क्या है? ऑन टू। 1 1 के लिए क्या होता है? इस एक जो अपने पास एलिमेंट है ना उसकी इमेज और दूसरे की इमेज तभी सेम होगी जब दोनों एलिमेंट सेम होंगे। इस तरह से भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है। और ऑन टू के लिए क्या होता है कि यहाँ के एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए अपने पास, तो हम बोलते हैं कि वो क्या है? ऑन टू है। अगर अपने पास कोई मैपिंग है, होमोमॉर्फिज्म है, ऑन टू है और 1 1 है, तो आप उसको क्या बोलोगे? वो क्या है? क्या है वो? आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। क्या है वो? आइसोमॉर्फिज्म। अब जो देखो अपने पास ना एक दो रिजल्ट और दिए हुए हैं, वो क्या दिए हुए हैं देखो। अगर आपके पास क्या है देखो, कोई मैपिंग दी हुई है एफ, आपके पास क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ देखो, अगर आपके पास कोई मैपिंग दे दी उसने क्या, एफ G1 टू G2, ठीक है, ये क्या है आपके पास? होमोमॉर्फिज्म है, प्लस में क्या है? 1 1 है, ठीक है। और जो दूसरी है आपके पास वो क्या है? होमोमॉर्फिज्म प्लस में क्या है? ऑन टू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। और एक क्या उसने दिया हुआ है? एफ आपके पास G इंटू में G है, क्या है? G इंटू में G है। और क्या दिया हुआ उसने? अगर आपके पास एफ G इंटू में G है और ये क्या है? आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। ये हमने क्या किया अपने पास यहाँ पे ना कुछ अपने रिजल्ट लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपकी, अगर आपके पास ना G जो आपके पास क्या है? प्री इमेज है, और जो क्या है आपके पास? इमेज है, मतलब कि जो दो आपके पास ग्रुप लिए हुए हैं, अगर वो दोनों आपके पास क्या हो जाए? क्या हो जाए? दोनों सेम हो जाए, तो इस केस में आप क्या बोलोगे? अगर ये है और ये क्या है अपने पास? होमोमॉर्फिज्म है, तो इसको आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे इसको आप? मोनोमॉर्फिज्म। क्या बोलोगे? मोनोमॉर्फिज्म, ठीक है। अगर आपके पास f है G इंटू में G, देखो यहाँ पे क्या था? G1 इंटू में G2 था, वो होमोमॉर्फिज्म होगा, एक कंडीशन थी। आइसोमॉर्फिज्म के लिए कितनी कंडीशन है अपने पास? 3 है। होमोमॉर्फिज्म हो, ऑन टू हो और 1 1 हो। अगर ये होमोमॉर्फिज्म हो जाए और ये जो अपने पास G1 और G2 है ये दोनों सेम हो, क्या हो? दोनों सेम हो, मतलब कि G इंटू में G हो और आइसोमॉर्फिज्म हो, तो हम इसको क्या बोलते हैं? ऑटोमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं? ऑटोमॉर्फिज्म। समझ आ गई बात? 3 चीजें हैं देखो को क्या, एक तो सबसे पहले क्या है आपके पास? होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। इसके लिए सिर्फ अपने पास क्या है? क्या होना चाहिए अपने पास? एफ G1 इंटू में G2। उसके बाद क्या है? आइसोमॉर्फिज्म। क्या है? आइसोमॉर्फिज्म। उसके लिए क्या हो? एफ G1 इंटू में G2 हो, और यहाँ पे अपने पास क्या हो देखो? होमोमॉर्फिज्म प्लस 1 1 प्लस में क्या हो? ऑन टू हो, तो इसको क्या बोलते हो आप? आइसोमॉर्फिज्म, ठीक बात है। अगर ये चीज समझ आ गई, अब ये है इसलिए कि G1 और G2 अगर अपने पास क्या हो जाए? G1 और G2, G1 इज इक्वल टू में अगर G2 हो जाए, तो आप इसी मैपिंग को क्या बोल सकते हो? क्या बोल सकते हो?
ऑटोमॉर्फिज्म, क्या बोल सकते हो? ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है, क्या बोल सकते हो? ऑटोमॉर्फिज्म। तो ये आपके पास क्या है कि यह आपने माइंड में रखना है कि वो आपसे सिंपली क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि प्रूव करो कि अपने पास जो ये है ये क्या है? होमोमॉर्फिज्म है। प्रूव करो कि जो अपने पास ये दिया हुआ है कंडीशन से देगा वो ये आइसोमॉर्फिज्म है। प्रूव करो कि जो अपने पास ये ग्रुप दिया हुआ है ये क्या है? ऑटोमॉर्फिज्म है। इस तरह से आपके पास पूछेगा। आपको पता होना चाहिए कि होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या करेंगे, कितनी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, आइसोमॉर्फिज्म के लिए कितनी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है आपने, ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल करते हैं हम इसके, तो आपको उससे क्लियर होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं अपना इसके एक दो। जो मेन है इसके अंदर बस यही आपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है कि लेट जी बी ए ग्रुप एंड ई बी द आइडेंटिटी ऑफ जी। क्या दिया हुआ है अपने को उसने? जी ए क्या दिया हुआ है? ग्रुप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ग्रुप। और ई है वो क्या है? आइडेंटिटी है किसकी? जी की। क्या दिया हुआ है? जी एक ग्रुप दिया हुआ है, ई इसकी आइडेंटिटी दी हुई है। डिफाइन ए मैपिंग एफ जी इंटू में जी, ठीक है। एक मैपिंग डिफाइन कर दिया अपन एफ, जो कहां से कहां तक है? जी इंटू में जी तक है, ठीक है। और वो किस तरह से है कि हर एक ए बिलोंग्स टू जी के लिए अपने पास क्या आएगा? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू में क्या आएगा? आइडेंटिटी आएगी। क्या आएगी? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी प्रूव दैट एफ इज एन क्या नाम है? एंडोमॉर्फिज्म। क्या है? एंडोमॉर्फिज्म। अब एंडोमॉर्फिज्म क्या होता है आपके पास? देखो एफ G1 इंटू में G2 आपके पास क्या होता है? एक होमोमॉर्फिज्म होता है। क्या? होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। अगर यहां पे क्या G1 इक्वल टू में G2 हो जाए और ये होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है तो हम उसको क्या बोलते हैं? एंडोमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं? एंडोमॉर्फिज्म। तो एक्चुअली में हमने यहाँ पे प्रूव क्या करना है? क्या प्रूव करना है? सिर्फ होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, क्योंकि अपने पास G1 और G2 तो सेम दिए हुए हैं। G1 और G2 अगर सेम दिए हुए हैं और होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो वो अपने पास एंडोमॉर्फिज्म ही होता है, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या किया? देखो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू में ई है। क्या है? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू में ई है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो इसको दो एलिमेंट ले लिया आपने। क्या ले लिए? दो एलिमेंट ले लिए। क्या? दो एलिमेंट ले लिए। एफ ए बी इज इक्वल टू में क्या आएगा? आइडेंटिटी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ये ग्रुप है, ए और बी आपके कहाँ से आ रहे? जी से, तो ए बी भी जी के अंदर से आएगा। इसके कोई भी एलिमेंट है उसके अंदर अगर आप एफ अप्लाई करोगे तो वो भी जी बनाए, वो ई बनाएगा। क्या बनाएगा? ई बनाएगा। तो इसका मतलब एफ ऑफ ए बी क्या आएगा? ई आ गया। अब ई है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ई इंटू में ई, कोई दिक्कत नहीं। इस ई को तो आपने लिख दिया एफ ऑफ ए और इसको लिख दिया आपने क्या? एफ ऑफ बी। यही आपके पास कंडीशन है कि आपने यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है, तो आपके पास क्या हो गया? ये है जो आपके पास वो क्या बन गया? एंडोमॉर्फिज्म बन गया। क्या बन गया? एंडोमॉर्फिज्म बन गया, ठीक है। समझ आ गया क्या है? अब सेकंड देखो क्या है एग्जांपल इसका। एक छोटे सा ना आर्टिकल करते हैं अपना, छोटा सा रिजल्ट है कि अगर आपको ना इस तरह से दिया हुआ है एफ G1 इंटू में G2, ठीक है। इसकी जो आइडेंटिटी है वो तो क्या है? E1, और जो इसकी आइडेंटिटी है वो क्या है? E2 है, ठीक है। अब यहां पे अपने पास ना ये आएगा। क्या आएगा? ये आएगा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं इसको क्या कि अगर आपके पास ये दिया हो तो हमने क्या प्रूव करना है? ये प्रूव करना है, ठीक है। अब प्रूव करते हैं आप इसको, ठीक है। अगर आपने ए लिया G1 से ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपर आपने एफ अप्लाई किया तो ये कहाँ चल गया? G2 में, ठीक है। इसकी आइडेंटिटी है आपके पास क्या? E1 और इसकी क्या है? E2 है। अब आपने क्या किया? एफ इंटू में ए और यहाँ पे क्या लिख दिया? E1। क्या लिख दिया? E1, ठीक है। अब देखो इज इक्वल टू में क्या आएगा आपके पास? एफ ऑफ ए आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
E2 ले लो, यहाँ पे क्या ले लो E2, क्योंकि एफ ऑफ ए है, इसके अंदर चला गया, इसकी आइडेंटिटी फिलहाल यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो E2 ही आएगा आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एफ, ए एलिमेंट किसका है, जो अपने पास ए है, किसका एलिमेंट है, इस G1 का। G1 की आइडेंटिटी कितनी है, E1, ए इंटू में E1 लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कि यहाँ पे एफ ऑफ ए इंटू में E2 इजिकल टू में, ये छोड़ दो, ये लिखो एफ ऑफ ए E1। यहाँ से ये अपने पास क्या है, ग्रुप है दोनों, ठीक है, क्या है, दोनों ग्रुप है। और यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ ए इंटू में E1, क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ ए इंटू में एफ ऑफ E1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप है, ठीक है। तो क्या होगा, इस तरह से खुलेगा वो, कोई दिक्कत नहीं अपने पास, ठीक है। और क्या है ये अपने पास, होमोमॉर्फिज्म है, क्या है, इस तरह से अपने पास है। और साथ में ये मैं बताना भूल गया आपको कि ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म है तभी ये कंडीशन अपने पास सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो ये क्या है अपने पास, होमोमॉर्फिज्म है, तो इस तरह से आप इसको खोल सकते हो। तो यहाँ से देखो कि अपन ने कैंसलेशन लॉ पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे भी लेफ्ट में एफ ऑफ ए है, यहाँ पे भी लेफ्ट में एफ ऑफ ए है, तो यहाँ से इसको आप कैंसिल करके क्या लिख सकते हो, E2 इजिकल टू में एफ ऑफ E1। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। क्या है, एक मैपिंग है अपने पास एफ G1 टू G2, होमोमॉर्फिज्म है, इसकी आइडेंटिटी E1 है, इसकी कितनी है, E2 है। हमने क्या प्रूव करना है, दिस ए लिया आपने G1 से, एफ ऑफ ए G2 के अंदर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एफ ऑफ ए इंटू में एफ ऑफ ए किसका एलिमेंट है, G2 का, इसकी आइडेंटिटी उठाई E2, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यही एलिमेंट आ गया। अब ए जो है एलिमेंट वो किसका है, G1 का, G1 के साथ G1 वाली आइडेंटिटी लगा दी। होमोमॉर्फिज्म में इसको खोल सकते हैं अपन, कैंसलेशन लॉ से क्या हो जाएगा, लेफ्ट वाला कैंसिल हो जाएगा, राइट वाला आ जाएगा अपने पास, तो ये अपने पास सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। बात यहाँ पर एक और है इस तरह का छोटा सा, वो भी करते हैं। क्या है देखो, वो कि आपको क्या दिया हुआ है, एफ G1 इंटू में G2, क्या दिया हुआ है, एफ G1 इंटू में G2। और उसके अंदर क्या है आपके पास, आपने क्या प्रूव करना है, इसकी आइडेंटिटी तो क्या है, E1 है, और इसकी कितनी है, E2 है। और साथ में ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म भी है, क्या है, होमोमॉर्फिज्म भी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या प्रूव करना है, एफ ऑफ ए जो अंदर है इसका इनवर्स किसके को लाएगा, एफ ऑफ ए इसके इनवर्स के। क्या करना है ये, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि ये अपने को दिया हुआ है, ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए देखो हम कैसे करें, आपने क्या ले लिया, देखो ए ले लिया किसके अंदर से, G1 के अंदर से, G1 ग्रुप का कोई दिक्कत नहीं। ए का जो इनवर्स है वो भी जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब हमने क्या किया, ए इंटू में A1, ए इंटू में ए का इनवर्स ले लिया, ये भी किस में जाएगा, जी के अंदर जाएगा, किसके अंदर जाएगा, G1 के अंदर जाएगा। हमने क्या किया देखो, यहाँ से एफ अप्लाई कर दिया किसके ऊपर, इसके ऊपर, ए इंटू में ए इनवर्स के ऊपर कर दिया, क्या कर दिया, एफ ए इंटू में ए इनवर्स के ऊपर क्या कर दिया, एफ अप्लाई कर दिया। अब देखो कि ये है इसके अंदर जा रहा है, ये तो क्या है, आइडेंटिटी है, इसका मतलब क्या है, आइडेंटिटी जा रही है किसके अंदर, G1 के अंदर। तो यहाँ से आप इसको ये लिख सकते हो कि ए इंटू में ए इनवर्स क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगी। यहाँ से एफ अप्लाई किया आपने, कितना आ गया, एफ ए इंटू में ए इनवर्स इज इक्वल टू में एफ ऑफ ई। एफ ऑफ ई क्या है अपने पास, आइडेंटिटी है, ये क्या ले लिया आपने, E2 ले लिया, क्योंकि ये जो अपने पास आइडेंटिटी थी A1 की थी, ये किसकी है, इसकी है। अब देखो एफ ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू में आपके पास E2 आ गया, एफ इंटू में कुछ है तो मतलब कि G2 की तरफ गया हुआ है, ये जो अपने पास एलिमेंट है इसका है, इसी की आइडेंटिटी है अपने पास, ठीक है। अब यहाँ से देखो इन ये अपने पास होमोमॉर्फिज्म भी दिया हुआ है, होमोमॉर्फिज्म दिया है तो एफ ऑफ ए इंटू में जो एफ ऑफ ए का इनवर्स है किसके को आ गया, E2 के। क्या आ गया अपने पास, एफ ऑफ ए इंटू में जो आपके पास क्या है, एफ ऑफ ए का जो इनवर्स है वो किसके को आ गया, E2 के। यहाँ से आप देखो कि दो की प्रोडक्ट अपने पास आइडेंटिटी बन रही है, तो एक दूसरे का इनवर्स है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एफ ऑफ ए जो इसका इनवर्स है वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था अपने पास,
ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। दो आर्टिकल है छोटे छोटे, ठीक है, माइंड में रखने हैं आपने, इनका यूज हो जाता है जो अपन सम करते हैं ना, तो उसके अंदर इनका क्या होता है, कई बार यूज होता है। ठीक है, तो ये और लिखे हुए सब ये करते हैं। फर्स्ट अपने पास हो गया, सेकंड करते हैं अपने पास एक अपने पास ना मैपिंग दी हुई है इसने, क्या फाई फाई मैपिंग दी हुई है, कहाँ से लेके कहाँ तक, जी से लेके जी डैश तक। इसका जो बाइनरी ऑपरेशन है उसने प्लस दी हुई है, इसकी जो दी हुई है वो क्या दी हुई है, मल्टीप्लिकेशन दी हुई है। और डिफाइनिंग किस तरह से दी हुई है, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू में ई रेज टू पावर एक्स, जहाँ पे जो एक्स है वो कहाँ से आ रहा है, जी से आ रहा है। समझ आ गई सारी चीजें। हमने क्या प्रूव करना है, इसको आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म के लिए सबसे पहले क्या प्रूव करेंगे, होमोमॉर्फिज्म। क्या, होमोमॉर्फिज्म। दूसरा क्या प्रूव करेंगे, 1 1। उसके बाद क्या प्रूव करोगे, ऑन टू। ये तीनों प्रूव करनी है। सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म के लिए आपने दो एलिमेंट लिए, क्या, एक x1 ले लिया और एक x2 ले लिया, कहाँ से, जी से। तो 5 इंटू में x1, यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, प्लस, और इस तरफ कैसे डिफाइनिंग आई, x1 प्लस में क्या आ गया, x2 आ गया। क्या आ गया, x1 प्लस में x2 आ गया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये लेके चले थे आप, ये किसकी वैल्यू है, फाई ऑफ x1 की, और ये किसकी है, फाई ऑफ x2 की। आपने इसको इस तरह से लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे इकट्ठा लेके चले थे, यहाँ पे अलग अलग ये आ गया अपने पास मल्टीपल में, तो ये अपने पास होमोमॉर्फिज्म सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आई 1 1 की। 1 1 के लिए क्या करते हो आप, देखो क्या लेके चलते हो, प्री इमेज लेके चलते हो, इमेज को इक्वल करके दिखाते हो, ठीक है, सॉरी इमेज को लेके चलते हो और एलिमेंट्स को इक्वल दिखा देते हो। आपने ई x1 इज इक्वल टू में ई x2 ये ले लिया, ठीक है। ये क्या है, f ऑफ x1 और ये क्या है, f ऑफ x2। f ऑफ x1 इज इक्वल टू में f ऑफ x2 लेके चले अपना। प्रूव क्या करना है, x1 इज इक्वल टू में x2। हमने क्या किया, बोथ साइड यहाँ पे क्या कर दिया, लॉग से मल्टीप्लाई कर दी। क्या कर दी, लॉग से मल्टीप्लाई, लॉग ई रेज टू पावर x1 इज इक्वल टू में लॉग ई रेज टू पावर x2। ये लॉग से ई कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपके पास, x1 इज इक्वल टू में x2। तो ये अपने पास क्या आ गया, 1 1 है, ठीक है। अब बात आई ऑन टू की। क्या है, ऑन टू। डिफाइनिंग क्या दी हुई है, फाई ऑफ x इज इक्वल टू में ई रेज टू पावर x। हमने क्या किया, x ले लिया, कहाँ से, जी से, ठीक है। इस तरह से लिखो इसको कि x ले लिया जी से, फाई ऑफ x इज इक्वल टू में ई रेज टू पावर x, ठीक है। यही डिफाइन दी हुई है। अब अपन ने क्या किया, देखो अगर आप क्या करें, y ले लिया आपने जी से, क्या ले लिया, y। तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, फाई ऑफ y इज इक्वल टू में ई रेज टू पावर y। क्या आएगा, y यहाँ से ले, सॉरी यहाँ से ले लिया, y ले लिया कहाँ से आपने, g1 से। कहाँ से, क्योंकि इसके एलिमेंट के लिए यहाँ पे एलिमेंट एग्जिस्ट कराना है अपन ने, तो y आपने कहाँ से लिया, प्री में से उठा लिया, ठीक है, यहाँ से उठा लिया। तो यहाँ पे अपने पास एक x एग्जिस्ट करेगा, कहाँ से, g से, सच दैट फाई ऑफ x इज इक्वल टू में क्या आए, y आए, ठीक है। अब अपन ने उस x की वैल्यू निकाल लिया, किसकी, इस x की। वो कैसे आएगा, फाई ऑफ x की डिफाइनिंग कितनी है, ई रेज टू पावर x इज इक्वल टू में y। बोथ साइड लॉग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू में लॉग y। तो यहाँ पे जो x है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, log y। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा कि 5 इंटू में log y अगर आप करें तो ये क्या आएगा, e रेज टू पावर log y। ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपके पास, y आ गया, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे y है, इस y के लिए यहाँ पे एक एलिमेंट ये एग्जिस्ट कर गया, इसका मतलब ये क्या है, अपने पास ऑन टू भी है, ठीक है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो इसका मतलब ये है अपने पास भी क्या है, हम सॉरी क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म 1 1 और ऑन टू है, तो क्या ये आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है। जैसे पिछली जो अपने पास ग्रुप का कंसेप्ट था, सेम उसी से थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाया गया है, बिल्कुल सेम है। उसके अंदर एक ही ग्रुप की बात करते थे अपन, यहाँ पे अपने पास क्या है, दो ग्रुप को मिला के एक मैपिंग बना लिया अपन ने, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने क्या बोला, देखो एक सम और करते हैं कि शो दैट एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप G इज आइसोमॉर्फिज्म टू द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर। क्या दिया हुआ उसने, एक मैपिंग ले ली उसने, क्या,
मैपिंग, ठीक है, कहाँ से लेके, शो दैट एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप G इज आइसोमॉर्फिक टू दिस। यहाँ पे जो एक G है वो उसने क्या बोला है कि आइसोमॉर्फिज्म होगा किसके, एक ग्रुप G1 मान लो जो क्या है एडिटिव ग्रुप है, क्या है एडिटिव के अंदर अपने पास ग्रुप है इंटीजर्स का, क्या है यहाँ पे एडिटिव के अंदर क्या है इंटीजर्स का क्या है ग्रुप है, क्या है इंटीजर का ग्रुप, और ये उसने बोला ये क्या है इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, यही बोला उसने, देखो कि शो दैट एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप G, एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है G, वो आइसोमॉर्फिज्म होगा किसके, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर, जो एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर है उसकी, ठीक है। यहाँ पे अपने पास एलिमेंट है ये किस टाइप के आएंगे, तो G के अंदर एलिमेंट है अपने पास वो किस टाइप के आएंगे, ए रेज़ टू पावर n टाइप के, n बिलोंग करता है इंटीजर से, क्योंकि साइक्लिक है इनफाइनाइट है सिंगल एलिमेंट से जनरेट होंगे, ठीक है। और जो G डैश के अंदर एलिमेंट है वो किस टाइप के आएंगे, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर, मतलब -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस टाइप से आएंगे। क्लियर हुई स्टेटमेंट। अब हमने क्या प्रूव करना है, इसको इसके आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। उसके लिए सबसे पहले कंडीशन क्या थी अपने पास, होमोमॉर्फिज्म, क्या होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या किया आपने, इसके अंदर से कोई एलिमेंट उठाया, इसके अंदर से क्या किया अपने कोई एलिमेंट उठाया, तो देखते हैं वो एलिमेंट अपने पास। सबसे पहले तो हमने इसके अंदर क्या करना पड़ेगा ना, डिफाइनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, कि ये खुलता कैसे है। हमने डिफाइनिंग ले ली क्या, f a रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू में m, क्योंकि यहाँ पे अपने पास क्या होता है, देखो ये इंटीजर से आता है और किसके आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, सेट ऑफ इंटीजर के, ठीक है। तो ये इसकी जो पावर है यहाँ पे आ गई, इस तरह से हमने इसकी डिफाइनिंग ले ली। सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म, उसके लिए क्या किया, f ऑफ दिस दो ले लिया आपने, क्या m1 प्लस में m2, एडिटिव के अंदर है, क्या है एडिटिव के अंदर है, क्या ले लिया आपने, क्या दिया वो उसने, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंटीजर, ये है अपने पास। यहां से अपने पास यहां देखो कि क्या आएगा, क्या आएगा m1 प्लस में m2, m1 की वैल्यू क्या आएगी, अगर यहाँ m1 ले ले क्या आएगा, f ऑफ m1 प्लस में f ऑफ m2, खुल गया ये। तो ये क्या आपके पास होमोमॉर्फिज्म प्रूव हो गया। अब बात आई 1 1 की। 1 1 के लिए देखो क्या करेंगे आप, f ऑफ m1 इज इक्वल टू में f ऑफ m2, ये अपन लेके चल पड़ेंगे, क्या प्रूव करके दिखा देंगे, m1 इज इक्वल टू में m2। अब यहाँ से देखो क्या है, a रेज़ टू पावर m1 और यहाँ से a रेज़ टू पावर m2, ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि ये जो बेस है इसकी सेम जो पावरें हैं वो उठा लिया अपन ने, यहाँ से क्या आ गया m1 इज इक्वल टू में m2, तो अपने पास क्या हो गया 1 1 हो गया। अब बात आई ऑन टू की। ऑन टू बिल्कुल सिंपल है, देखो कि a रेज़ टू पावर m है अपने पास लेफ्ट साइड में और यहाँ पे क्या है m है, ठीक है, ये सारे इंटीजर हैं इसके अंदर, ये भी सारे इंटीजर हैं। तो यहाँ पे हर एक इस m के लिए यहाँ पे एक ऐसा m एग्जिस्ट कर जाएगा जो उसकी पावर के रूप में होगा और जो इस सेट का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो हम सीधा लिख देंगे इसको कि फॉर ऑल m बिलोंग्स टू G1 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू क्या, देयर एग्जिस्ट a m बिलोंग्स टू G सच दैट f ऑफ a m इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपके पास m। तो यहाँ से आपके पास ये क्या आ जाएगा ऑन टू आ जाएगा। तो आप होमोमॉर्फिज्म है 1 1 है ऑन टू है, तो आप क्या बोल सकते हो इसको कि ये अपने पास क्या है आइसोमॉर्फिज्म है, क्या है आइसोमॉर्फिज्म है। एक छोटा सा अपने पास एग्जांपल और है वो करते हैं, ठीक है। तो क्या है देखो एग्जांपल लास्ट में क्या दिया हुआ है, एक अपने पास मैपिंग दी हुई है, क्या मैपिंग दी हुई है, क्या है वो मैपिंग अपने पास एफ जी इंटू में जी, जी से जी तक मैपिंग दी हुई है। उसने क्या दिया हुआ, इसकी डिफाइनिंग दी हुई है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स इनवर्स, यहाँ पे एक्स कहाँ से आ रहा है इस जी से आ रहा है, ठीक है। उसने क्या कहा है कि प्रूव करो कि ये क्या होगा एबिलियन होगा, क्या होगा एबिलियन होगा इफ एंड ओनली इफ
कब? अगर ये अपने पास क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। क्या है अपने पास? आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक है, एक बार तो हम लेके चल पड़ेंगे एबिलियन, आइसोमॉर्फिज्म प्रूव कर देंगे। एक बार आइसोमॉर्फिज्म लेके चल पड़ेंगे, एबिलियन प्रूव कर देंगे। सबसे पहले हम एबिलियन लेके चल पड़े। क्या लेके चल पड़े? एबिलियन लेके चल पड़े। प्रूव क्या करेंगे? क्या प्रूव करना है? टू प्रूव क्या? आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो यहां से देखो हमने क्या किया, दो एलिमेंट उठाए x1 और x2। कहां से उठाए? जी से। इसके ऊपर मैपिंग अप्लाई की f ऑफ x1 और क्या क्या है अपने पास f ऑफ x1, और इसने क्या दिया हुआ है? इनवर्स दिया हुआ है। देखो इनवर्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है? x इनवर्स। ये कौन सा है? इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव का है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव लगेगा क्या? x1 इंटू में x2 इजिकल टू में क्या आ जाएगा? x1 और x2 का इनवर्स। यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास? x2 का इनवर्स, x1 का इनवर्स। ठीक है, और ये उसने क्या दिया हुआ है? एबिलियन दिया हुआ है। एबिलियन दिया हुआ तो आप इसको आगे लिख सकते हो। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो आप? f ऑफ x1, और इसको क्या लिख सकते हो? f ऑफ x2। आइसोमॉर्फिज्म के लिए सबसे पहली कंडीशन होमोमॉर्फिज्म प्रूव हो गया। अब 1 1 करते हैं। क्या करते हैं? 1 1 1 1 के लिए देखो क्या आएगा, हमने क्या लिया? f ऑफ x1 इज इक्वल टू में f ऑफ x2। यहाँ से x1 का इनवर्स आ जाएगा और यहाँ पे x2 का इनवर्स, क्योंकि यही डिफाइनिंग इसकी। बोथ साइड इनवर्स कर दिया अपन ने। बोथ साइड इनवर्स करेंगे तो x1 इज इक्वल टू में क्या आ गया? x2। इमेज लेके चले थे, एलिमेंट्स अपने पास क्या आ गए? इक्वल आ गए। यहाँ से क्या हो गया? 1 1 हो गया। अब बात आई किसकी? ऑन टू की। किसकी बात आई? ऑन टू की। तो हमने क्या ले लिया? एक y ले लो आप। y ले लिया आपने कहाँ से? इस g से। तो उसके लिए एक एग्जिस्ट करेगा x बिलोंग्स टू g। कौन से g में? इसके अंदर से, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू में क्या आ जाए? y आ जाए। यही डिफाइनिंग होती है। अब इस x की वैल्यू निकालनी है। ये क्या आएगी? यहाँ पे अपने पास क्या है? x। इसकी डिफाइनिंग क्या दी? x इनवर्स। क्या आ गया? x इनवर्स इज इक्वल टू में y। बोथ साइड अगर आप इसका इनवर्स करोगे तो क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू में y का इनवर्स। तो इसका मतलब यहाँ पे जो x आएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी? y इनवर्स। तो ये कैसे बनेगा? f ऑफ y इनवर्स इज इक्वल टू में y। यहाँ के एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया? 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, होमोमॉर्फिज्म भी हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है? आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक है, अब की बार क्या करेंगे हम? आइसोमॉर्फिज्म लेके चलेंगे, एबिलियन क्या करेंगे? इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हमने लिया x y ले लिए कहाँ से? g से। x y भी जाएंगे g के अंदर, क्यों? क्योंकि ग्रुप है। ठीक है, x y इसके अंदर चला गया। आप देखो f x y इसके ऊपर अप्लाई किया, यहाँ पे कितना आ जाएगा? x y का इनवर्स। ठीक है, x y का इनवर्स कैसे खुलेगा? ये y का इनवर्स और x का इनवर्स। क्या खुलेगा? y का इनवर्स और x का इनवर्स। और यहाँ पे कैसे खुलेगा? ये जो अपने पास ये दिया हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू में एक्स वाई का इनवर्स यही था। यहाँ पे कैसे खुलेगा? ये बैक से खुलेगा। ये आ गया अपने पास। अब यहाँ पे देखो जो अपने पास क्या है? एक्स वाई है। क्या है? एक्स वाई। लेके क्या चले हैं आप? आइसोमॉर्फिज्म लेके चले हैं। आइसोमॉर्फिज्म लेके चले हैं तो इसका मतलब देखो ऐसे करो इसको कि एफ ऑफ एक्स वाई है जो आपका, वो किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में एफ ऑफ वाई। क्यों होगा? क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म, क्योंकि इस चीज का यूज करेंगे ना जो दिया हुआ है। आइसोमॉर्फिज्म है तो इसको ऐसे खोल सकते हैं। अब करो, इसको कैसे खोल लोगे? एक्स वाई का इनवर्स, और इसको कैसे? एक्स इनवर्स, और ये वाई इनवर्स। यहाँ से खोलोगे ये क्या आएगा? वाई इनवर्स, एक्स इनवर्स, और यहाँ पे एक्स इनवर्स और वाई का इनवर्स। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या आ गया? ये क्या है? वाई इनवर्स एक्स इनवर्स। ये क्या है? एक्स इनवर्स वाई इनवर्स। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो। क्या? एक्स वाई का इनवर्स और यहाँ पे वाई एक्स का इनवर्स। ग्रुप है, आइसोमॉर्फिज्म भी है, इनवर्स बोथ साइड कर दो आप, क्या आ जाएगा आपके पास? एक्स वाई इज इक्वल टू में वाई एक्स। एक्स वाई इज इक्वल टू में वाई एक्स आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है? एबिलियन है। क्या है ये? एबिलियन है। तो ये अपने पास कुछ अपने पास क्या थे? एग्जाम्पल थे किसके? होमोमॉर्फिज्म के। ठीक है, कुछ डेफिनेशन है, कुछ एग्जाम्पल है। तो आपने इसको यहाँ तक करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? इससे आगे करेंगे।